18 अप्रैल से 16 मई के बीच हाँ। में बड़ी भविष्यवाणी है। जी। इसी प्रकार सोना और चांदी की कीमतें फिर से बढ़ने लगेंगी इसी ड्यूरेशन में। 2 लाख पार कर पाएगा सोना? 2.5 लाख पार करेगा। 2.5 लाख भी पार करेगा? जी। और चांदी? चांदी 6.5-7 के एवरेज पे पहुंचेगा। अभी मतलब कोई चांस नहीं गिरने का, लगातार ये भी उठने अभी वाला है। बढ़ेगा। फिजिकल चांदी का तो डिमांड है। हाँ। लोगों ने एक बहुत बड़ा गेम हो गया लोगों के साथ, लोग इसको समझ नहीं पाए। गेम क्या हुआ कि जो चांदी की कीमत अचानक से स्पाइक हुई थी, पूरे ग्लोबल सिनारियो पे लोगों ने अपना रिजर्व्ड चांदी, जो पुराना पुश्तैनी चांदी भी था, वो भी लोगों ने निकाल निकाल के बेच दिया। हाँ। कि इतना रेट कभी मिलेगा नहीं। हाँ। जब रेट गिरने लगा 80-80 हज़ार, 40-40 हज़ार के रेट से जब रेट गिरने लगा, तो लोग धड़ल्ले में जाकर के चांदी सोना सब बेचा लोगों ने। अब लोगों के पास असली पैसा तो उस समय था जब चांदी और सोना था। अब उसका रिटर्न में क्या मिला कि मैं धारक को फलाना रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। केवल वो वचन है, केवल वो कागज का टुकड़ा लोगों ने ले लिया एक्सचेंज में, असली पैसा दिया और कागज ले लिया। हाँ। उस कागज का वैल्यू अभी तो भारत में है, लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल सिनारियो पे कंपेयर किया जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रेड हुआ है ये इंटरनेशनल ट्रेड हुआ है, मतलब कई सारे कंट्रीज के अंदर ये चीज़ हुआ, ग्लोबली हुआ कि जनता पावरलेस हो गई है। जनता अब डिपेंडेंट है सरकार की उसी प्रॉमिस के ऊपर कि सरकार ने हमें वादा दिया है, वचन दिया है। कोई भी सरकार अगर कोलैप्स करती है तो जनता के पास ना तो फंड होगा और ना ही गोल्ड रिजर्व। अच्छा। गोल्ड और सिल्वर रिजर्व जिस जनता के पास नहीं है या जिस देश के जनता के पास नहीं है, वो देश बड़ा जल्दी कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि आपके पास अपना पावर नहीं है। हाँ। चाहे आप कुवैत का कहानी ले लें, चाहे ईरान का कहानी ले लें, कितने बड़े भी मल्टी मिलीनियर थे, आज वही सर्वाइव कर पा रहे हैं जिनके पास गोल्ड या सिल्वर था। वही गॉड्स करेंसी कही जाती है, भगवान की दी हुई करेंसी। बाकी जितना करेंसी है वो कागज का टुकड़ा है। आप मल्टी मिलीनियर होंगे कल, लेकिन आज जब करेंसी कोलैप्स करती है तो आप बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, भूखमरी की हालत। लोग वहाँ फिर कटोरा लेकर के वेट करते हैं, राशन आएगा किसी कंट्री से, रिलीफ फंड आएगा उसका। तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कमज़ोर किया गया है, वो भी एक बार में। रिलेशन समझिए, एप्स्टीन फाइल का रिलीज होना, सभी बड़े नेताओं के वैम्पायर होने का या जो भी उटपटांग चीज़ें हैं उसका एक्सपोज होना, और अचानक से ये इधर अपना जो हमारे सभी कंट्रीज में सोना चांदी का रिजर्व फिर सरकार के हाथ में पहुंच जाना, जनता को पावरलेस कर देना, और जियो पॉलिटिकल सिनारियो पूरा इम्बैलेंस रहना, ये बहुत बड़ा कुछ उत्पात और बहुत बड़ा उथल पुथल की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा, जैसे गोल्ड की भी बात हो जाती है, सिल्वर की भी बात हो जाती है, फिर आता है ना कॉपर। बहुत सारी भविष्यवाणी कॉपर को भी लेकर हो रही है कि कॉपर भी अगला गोल्ड बनने वाला है, जिसे लोगों ने नजरअंदाज कर रखा है। इसके लिए भविष्यवाणी? करेक्ट। कॉपर में इन्वेस्ट करना बहुत फायदेमंद रहेगा। जो लोग शेयर मार्केट में निवेश भी करते हैं, अभी एक तो 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें मेटल का इन्वेस्टमेंट प्राइम है। अच्छा। खाने पीने की चीज़ों में, नशीली चीज़ों में इन्वेस्टमेंट ना करें, उसमें लॉस होगा। अच्छा। कॉपर में, जिंक में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत फ़ायदा कमाएंगे। लेकिन मेक श्योर अगर आप शेयर खरीद रहे हैं किसी भी चीज़ का, 18 अप्रैल तक तो शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, 18 अप्रैल के बाद उसमें डाउन आएगा, डाउनफॉल आएगा। तो 18 अप्रैल से पहले बेच के निकल जाना है। अगर 18 अप्रैल के बाद आप होल्ड करते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है।